वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीजी सेकंड सेम केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर पे, जो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें आप सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ के जाएंगे वो है बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। उसके बाद में STX कोड या STX कन्वेंशन ऑफ बॉन्डिंग इन बोरॉन क्लस्टर्स। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन आप पढ़ के जाएंगे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बोराजीन एंड फॉस्फोनाइट्राइल कंपाउंड्स। इसके बाद में ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, इस पे भी आप नज़र मारेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आप पढ़ के जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस का मैकेनिज्म देख के जाएंगे। और साथ में ही देख के जाएंगे आप सिड्ज़ेव्स रूल। और एल्कीन्स में आप पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन एंड इपॉक्सीडेशन। इसी तरह से इसमें आप पढ़ के जाएंगे वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। और एल्काइन्स में आप पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन्स। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप पढ़ के जाएंगे हुकल्स रूल और इसकी सिग्निफिकेंस, इसके जितने भी रूल्स हैं और कुछ एप्लीकेशंस इसके आएंगे तो वो आपको पढ़ के जाना है। इसी तरह से आप मैकेनिज्म ऑफ गटरमैन रिएक्शन, विल्समेयर हॉक रिएक्शन और राइमर-टाइमर रिएक्शन पढ़ के जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनके मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बेंजाइन मैकेनिज्म आप पढ़ के जाएंगे, ये भी एग्ज़ाम में आता है। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के जाएंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शन, यानी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। और साथ में पढ़ के जाएंगे आप हीट कैपेसिटी। इसमें आप CP एंड CV पढ़ेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे CP माइनस CV किसके बराबर होता है और ये क्यों R के बराबर आता है, कैसे आता है, वो आपको पढ़ के जाना है। इसी तरह से क्लैशियस इनइक्वालिटी आप पढ़ के जाएंगे। और गिब्स फंक्शन यानी G या डेल्टा जिसे आप कहते हैं, वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाएंगे। और थर्ड लॉ के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए नर्स हीट थ्योरम, या जिसे आप नर्स्ट हीट थ्योरम भी पढ़ते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तकरीबन कुछ 20 टॉपिक्स हैं। ये आपका पेपर लंबा आता है, इसमें से कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप और कुछ मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाना वो बेहतर है, लेकिन अगर पूरा सिलेबस नहीं होता है तो इतने क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाएंगे। इसमें तकरीबन 80% आने की चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय, और आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।